18 जुलाई 2023 को 26 अपोजिशन पार्टीज मिलकर के INDIA इंडिया नामक अलायंस बनाते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रधानमंत्री के पद से नरेंद्र मोदी को हटाना। और इसके पीछे का 3 मेन रीजंस अपोजिशन बता रही है, जिसमें सबसे पहला रीजन है वोट शेयर। जहां पर आप देखेंगे तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव होता है वहां पर बीजेपी को 37% वोट मिलता है और वहीं अपोजिशन को 63% वोट शेयर, यानी कि 50% से ज्यादा है। तो इस वजह से अपोजिशन का ये कहना है कि अगर हम सभी पार्टीज एक साथ हो जाएंगे तब तो हम मोदी जी को हरा ही सकते हैं। और दूसरा रीजन आप देखोगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ राहुल गांधी। तो आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने अपने बयान में सभी मोदी कम्युनिटीज को चोर कहा और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि डिफेमेशन का केस उनके ऊपर चलाया गया और डिस्क्वालिफिकेशन किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ देते हुए फिलहाल वो 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये भी क्लियर हो चुका है। और तीसरा कारण जो है वो दिल्ली सर्विस बिल है, जहां पर आप देखेंगे कि बेसिकली जो LG है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके पास में ज्यादा पावर होगा अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स का, जो कि बेसिकली राज्य सरकार के स्तर पर आप देखेंगे कि ये राज्य के पास में पावर होता है। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से पावर लेकर के आपको देखने को मिल जाएगा कि LG को पावर ट्रांसफर किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते केंद्र उस पर ये रूल बनाया है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार, जो कि कहीं ना कहीं अपने अपने पार्टी से दावेदार हैं प्रधानमंत्री के पद पर, कांग्रेस को छोड़ करके क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं? क्योंकि अभी आप देखेंगे तो अयोध्या जैसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे लैंडमार्क जजमेंट हुआ है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ साथ में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है और 4 साल में जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट भी काफी किया गया है, जिसको लेकर के चैनल पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो करा है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं POK वाला। और साथ साथ में चाइना कॉन्फ्लिक्ट को भी किस तरीके से हमने हैंडल करा है और किस तरीके से हम चाइना का जो बढ़ता डोमिनेंस है उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन इसको लेकर के एक वीडियो हमने करा है चैनल पर, आप जाकर के चेकआउट करिएगा। वहीं ऑपोजिशन की माने तो इन्फ्लेशन, फार्मर्स इनकम और साथ साथ में CBI और ED का मिसयूज करके सरकार जो है वो अपोजिशन को परेशान कर रही है, तो ये वो टारगेट करना चाहते हैं। तो कौन जीतेगा प्रधानमंत्री के लिए 2024 का, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी, और आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। कल 2024 का चुनाव होने में अभी समय है और पॉलिटिक्स का कोई भी भरोसा नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो बदलने के लिए 3 से 4 महीनों में और 3 से 4 दिनों में और इनफैक्ट 3 से 4 घंटों में बहुत कुछ बदल जाता है। तो अभी तो काफ़ी कुछ समय है जो समीकरण बदल सकता है, लेकिन इस वीडियो को हम काफ़ी डिटेल्ड रखेंगे कि क्या 2024 के लिए वापस मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे या फिर बदलाव होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑपोजिशन ने बेसिकली 3 रिजोल्यूशंस पास करा है, जिसमें सबसे पहला जो रिजोल्यूशन है वो कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करते हैं। जिस प्रकार से SC ST का सेंसस होता है उसी प्रकार से OBC और बाकी के जो भी कास्ट हैं उनका भी कहीं ना कहीं सेंसस हो, जिससे कि एग्जैक्ट डेटा पता चल सके और फिर वो सर्विस उसके हिसाब से दे सके। दूसरा आप रिजोल्यूशन देखेंगे तो पोटेंशियल मिसयूज करना पावर का बाई गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो कि नॉन BJP स्टेट्स में हैं। जैसे कि आप देखेंगे तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि और वहीं केरला के जो गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान, तो कई बार ऐसा आया है कि ये जो बिल्स हैं वो पास ही नहीं करते हैं, बिल्स पेंडिंग पड़े होते हैं और फिर वो लटकते रहते हैं। तो ये भी इनका क्लेम करा गया है। साथ साथ में आप देखेंगे तो मिसयूज करना सेंट्रल एजेंसीज का, जैसे कि CBI और ED अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ में। तो ये कुछ रिजोल्यूशंस हैं जो कि अपोजिशन ने मिलकर के पास करे हैं। अपोजिशन यूनिटी डिसयूनिटी तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि सिर्फ हाथ मिला लेने से प्रधानमंत्री के पद से वो मोदी जी को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनका क्लियर एजेंडा खुद में भी नहीं है और इस वजह से रीजनल पार्टीज में भी आपस में क्लैश होता है। जैसे कि आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे, केरल में देखेंगे, पंजाब में देखेंगे, तो रीजनल पार्टीज के साथ में जो यहाँ पर अपोजिशन गठबंधन में आज एक साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या ये कोलिशन आगे चल भी पाएगा या सिर्फ मोदी को हटाने हैं का नारा बोलने से ही काम हो जाएगा। तो आइए हम एक एक करके दोनों ही अलायंस की बात कर लेते हैं और इनके प्रोज और कॉन्स के साथ में, और फिर हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस की। तो इसके प्रोज में अगर हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो नाम रखा है वो बेसिकली नेशनलिज्म को रीब्रांड करके ही उस नाम को रखा है, जहां से कि वोट शेयर्स उनको बढ़ सके। और साथ साथ में राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा रहा है वो अब तक का सफल बताया गया है। तो आपको रिजल्ट कर्नाटका के स्टेट असेंबली में देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं क्योंकि सारे पार्टी सब एक हो गए हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि वोट का विभाजन नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगा। और जब सब एक साथ हो जाएंगे तो फिर तो बेनिफिट मिलना है, फिर बल्ले बल्ले तो करेंगे ही। लेकिन इसके कॉन्स भी होते हैं।
सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि आपको हम बताएं कि सभी जब अपोजिशन एक साथ हो गए हैं तो आप देखोगे कि प्रधानमंत्री के लिए एक्चुअली उम्मीदवार कौन होगा इसका कुछ पता नहीं है, और इस वजह से आप देखेंगे कि ये एक समस्या आन पड़ती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इनके बीच में भी रिफ्ट बना हुआ है कि लीडरशिप ऑफ कांग्रेस को लेकर के भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा किया जाता है, और पॉलिटिशियंस भी डिसलॉयल होते हैं कि कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में, और आपको पता है कि इस पार्टी और उस पार्टी के करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि पूरा का पूरा जो समीकरण है वो हिल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो अपोजिशन की सरकारें मिली हैं इनके पास में कोई भी क्लियर कट एजेंडा भी नहीं है। बगैर क्लियर मोटिव के सिर्फ मैथ्स के कैलकुलेशन से एडिशन करने से आप चुनाव नहीं जीतोगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो है वो ऑलरेडी करप्शन के स्कैम्स में वो फंसे हुए हैं। जैसे कि शीश महल में आप देखो कि करोड़ों का घोटाला देखने को मिला है, लिकर स्कैम आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर उनके ही आपको डिप्टी सीएम देखने को मिल जाएंगे मनीष सिसोदिया। वहीं अगर हम वेस्ट बंगाल की तरफ रुख कर लेते हैं तो यहाँ पर आप नारदा और शारदा जैसे स्कैम्स देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ में फेक राशन कार्ड्स और फेक वोटर आईडी कार्ड्स, जिसका यूज करके आप देखोगे कि इवन जो लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं वहां पर भी हिंसा होती है और 50 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। डेमोक्रेसी और कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस पे तो ऑलरेडी सवालिया निशान पैदा होता है, और वेस्ट बंगाल का डाउनफॉल को लेकर के भी हम एक वीडियो चैनल पर लेकर के आए हैं, आप जाकर के चेकआउट करिएगा, आपको बहुत कुछ इन डिटेल पता चलेगा वेस्ट बंगाल के बारे में भी। और साथ साथ में अगर हम बात कर लेते हैं तो बिहार का तो हाल आपको पता ही है, जहां पे नीतीश कुमार ने एजुकेशन से लेकर के हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों को दबा करके ही रख दिया है। वहीं अगर हम केरल की भी बात कर लेते हैं तो मोस्ट लिटरेट स्टेट जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी कुछ मुद्दे हैं जो अपोजिशन अभी तक इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बीजेपी के पास में आपको देखने को मिल जाएगा कि गुजरात मॉडल और योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी मॉडल भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा एनडीए अलायंस की भी बात कर लेते हैं, जहां पर सबसे बड़ी जो पार्टी है वो बीजेपी ही है। इसके अगर हम प्रोस की बात कर लेते हैं तो मोदी गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा है। इवन आप विश्व स्तर पर जो वर्ल्ड लीडर सबसे ज्यादा फेमस हैं उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वन अमंग द टॉप में देखोगे। साथ साथ में आप देखेंगे बीजेपी का जो सोशल इंजीनियरिंग है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि आप महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे स्टेट्स में भी देख सकते हो, जैसे कि कास्ट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन देना, और साथ साथ में हिंदुत्व मॉडल भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल वाली जो नीति है उसको लेकर के चलते रहना। और इसी के साथ साथ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए मोदी जी हैं, तो इसके हिसाब से कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, जो कि INDIA में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसके कॉन्स की बात कर लेते हैं तो क्योंकि मोदी फेमस हैं तो डिपेंडेंसी भी मोदी जी पर ही बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि अगर एक लीडर को हम हटा दें तो पार्टी अपने आप में कहीं ना कहीं वैल्यू उसका कम होता जाता है। ऑल्दो अभी के कैबिनेट में आप मिनिस्टर्स देखेंगे तो एस जयशंकर साहब भी बहुत बेहतरीन हैं, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि वहीं कुछ ब्लंडर्स भी है बीजेपी का, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आज बीजेपी साउथ इंडिया में पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहा है, जबकि पैन इंडिया लेवल पे आप देखोगे तो कहीं सारे रीजन्स में तो ये क्लीन स्वीप कर देते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में आज भी इनका दबदबा नहीं बन पा रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो करप्ट लीडर्स जिनको बीजेपी कहता आया है, फिर चाहे वो मुकुल रॉय हो चाहे वो अजीत पवार हो, अब जब ये बीजेपी से जुड़ गए हैं तो इनको भी आपने मतलब अजीत पवार को डिप्टी सीएम आप बना दिए महाराष्ट्र का, तो ये दिखाता है कि हो सकता है आपने इनके ऊपर एलिगेशंस लगाया हो बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन जब ये आपके पार्टी से ही जुड़ जाते हैं फिर आप सबको छू मंतर कर देते हो। पूर और रेसलर्स प्रोटेस्ट जो है वो भी बिल्कुल सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी सरकार को जवाबदेही होना चाहिए। और यहाँ पर ऑपोजिशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाता है ज़रूर से, लेकिन उसका कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, और इस वजह से वो कहीं पर भी जाते हैं तो आप देखेंगे उनको सर्वोच्च सम्मान जो है उस कंट्री का वो भी मिलता है। और साथ साथ में कई बार तो वो वहीं पर नहीं रुकते हैं, वो पैर भी छूते हैं मोदी जी का। मोदी इज द बॉस जैसे नारे भी लगाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री के प्रधानमंत्री के द्वारा। खैर, भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो जनता है वही डिसाइड करेगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं एक हेल्दी ऑपोजिशन होना चाहिए, और साथ साथ में आप देखोगे कि जो अकाउंटेबल ठहराए सरकार को, और इसी के साथ साथ में सरकार का भी मकसद होना चाहिए कि वो विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करे। कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव इस पर होना चाहिए, वाकई में सबका साथ और सबका विकास पे होना चाहिए। 24 इलेक्शन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड और काशी विश्वनाथ जैसे आपको देखने को मिल जाएंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे। और फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक
शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। और साथ साथ में कहीं ना कहीं इस वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपको भी बेनिफिट मिल सके। और भी आपके हिसाब से कोई वीडियो होना चाहिए अगर हमारे तरफ से, तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। हम उस पर भी डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी भी चैनल पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।